रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम अपने दौरे कुरान का आगाज करेंगे। दौरे कुरान को उर्दू में करने का मकसद भी यही है कि एक दफा इस बाबरकत महीने में हम अपनी जुबान में ये समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर हमें क्या अहकामात दिए हैं। क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आती है तो फिर हम अमल कैसे करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं उनको समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए ये जरूरी है कि हमें इस बात का अंदाजा हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात कितने जरूरी हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आसान उर्दू में मैं आपके सामने कुरान पाक को उर्दू में पेश कर सकूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना कबूल करे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जब आप लोगों को पहला पारा मिलेगा, इसी तरह से एवरी पारे के वक्त आप अपनी जितनी भी लवंस है, अपने घर के नौकर से लेके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अब आप सब तक ये पैगाम पहुंचाते रहें ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगा। अब हम सबसे पहले सूरत फातिहा से आगाज करते हैं, क्योंकि सूरत फातिहा जो है ये कुरान पाक की पहली सूरा है जिसके बारे में हमें ये पता चला कि ये सूरा जो है ये एक दुआ है। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, हम जब ये आया पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, क्योंकि पहली 3 आयात जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम बयान करते हैं और फिर इसके बाद की 3 आयात में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें हिदायत दे दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद फरमाते हैं कि अब मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। तो हमें इस पूरे कुरान पाक में फिर ये देखना है कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं फिर भी उनको हिदायत क्यों नहीं मिलती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग तो हिदायत याफ्ता हैं। तो हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारी जिंदगी में हमने इस कुरान को कैसे अप्लाई करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ते पर उनके तो फजल करता रहा जिन पर, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, और ना उनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना गुमराहों के रास्ते पर, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम कहते हैं आगाज इंशाअल्लाह सूरत बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। हमें सिर्फ यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 हरूफ हैं और हर हर्फ पे हमको 10-10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम एक लफ्ज नहीं है बल्कि ये 3 हरूफ हैं और इस पे हमें 30 नेकियां मिलती हैं। आप जरा सोचिए कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम कितनी खैर समेटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हिदायत किन के लिए है? मुत्तकियों के लिए। अब हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फरमा दिया कि ये वो किताब है जो जिसमें कोई शक नहीं है और इसमें हिदायत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, तो क्या मैं मुत्तकियों में हूँ या नहीं हूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही से इसका जवाब देते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं गैब पर। व युकीमूनस सलात, और वो नमाज कायम करते हैं।
कहते हैं वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिस्क हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। और इसके अलावा वो कौन लोग होते हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, तो वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा कि कुरान के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 गुरोहों की बात की। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो गुरोह था जो फलाह पाने वाले थे, जो मुत्तकी थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों की बात की। सिर्फ 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का भी कुफर करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाजिल हुआ था उसका इनकार करते हैं। और इसके बाद के जो आयात है ना, जो मुनाफिकीन की हैं, ऑनेस्टली यूं लगता है कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि इनमें से तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी अपनी जात में भी हैं। हम साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर अगर कोई भी इनमें से ऐसी चीज है जो मुनाफिकत के लेवल पे है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इससे पाक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मुनाफिक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दर्क में होंगे, और दर्क दोज़ख का एक ऐसी जगह है जहां से दोज़ख भी पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेयकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकसा है उनके लिए, ख्वाह डराए तो उन्हें या ना डराए उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, और उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। वमिनन नासी मन यकुलु आमन्ना, और लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हालांकि नहीं है वो ईमान लाते। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा दे रहे हैं वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, जबकि नहीं धोखा दे रहे वो, मगर वो अपने ही आप को, और वो शऊर नहीं रखते। फी क़ुलूबिहिम मरदन, उनके दिलों में मर्ज है और ज्यादा कर दिया उनका मर्ज अल्लाह ने, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। वइज़ा कीला लहुम, जब उनसे ये कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कि वो जमीन में फसाद ना करो, कौलू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो शऊर ही नहीं रखते हैं। वइज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाए और लोग, कहते हैं क्या हम ईमान लाए जिस तरह ईमान ले आए हैं बेवकूफ। खबरदार, बलाशुबा यही है जो बेवकूफ है, लेकिन ये नहीं मानते, ये नहीं जानते। वाइज़ा लकू, और जब ये मिलते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। और जब वो अकेले होते हैं अपने शायातीन के पास, तो कहते हैं कि बिल्लाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम हंसी मजाक उड़ाया करते हैं इनकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह हंसी करता है उनसे और मोहलत देता है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधे हो रहे हैं। उलाइका यही है वो लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले में, तो ना कुछ नफा दिया उनकी तजारत ने और ना ही वो हिदायत याफ्ता हुए। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मन बुकमन उम्युन फहुम ला यरजून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगली अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफिरों को, और हदायत अता करता है इससे बहुतों को, और नहीं गुमराह करता इससे मगर
अल्लाह सुब्हान ताला नाफरमान लोगों को। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि कुरान, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इसी कुरान से बहुत से लोग हदायत पाएंगे और इसी कुरान से बहुत से लोग नाफरमान हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए बारिश, अल्लाह सुब्हान ताला वही को बारिश से तशबीह देते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है वो तो एक जैसी बरसती है ना। इट डिपेंड ऑन द जमीन, की जमीन कैसी है, वो दिल की जमीन कैसी है। अगर दिल ही पाक नहीं होगा तो वो बारिश बरसने वाली जो होगी वो जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। अब आप देखिए एक जमीन वो होती है कि जिसपे बारिश बरसती है तो वो फल फूल निकालती है। एक वो जमीन होती है कि जो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह होती है, बारिश तो उसपे भी बरसती है ना, तो उसपे कोई पानी भी नहीं रुकता और ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है, ना वो फल फूल निकालती है। बिल्कुल वही मिसाल है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, फरमाते हैं, वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को बाद इसके मजबूत करने के और कता कर देते हैं इस रिश्ते कराबत को हुक्म दिया अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसका जोड़ने का, और फसाद करते हैं जमीन में, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। क्योंकि कुफर करते हो तुम अल्लाह के साथ, हालांकि थे तुम बेजान, तो अता की उसने तुमको जिंदगी, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ है जमीन में सब का सब। फिर मुतवज्जो हुआ वो आसमान की तरफ तो ठीक ठीक बनाया उसे, उसको साथ उनको सात आसमान, और वो हर चीज से बाखबर है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से यकीनन मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा, कहा उन्होंने क्या बनाएगा तो इसमें, उसको जो फसाद बर्पा करेगा इसमें और बहाएगा खून, और हम तो तस्बीह बयान करते हैं तेरी हमद के साथ और तकदीस करते हैं तेरी। फरमाया उसने यकीनन मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। देखिए हम अल्लाह सुब्हान तआला का गुरूर है। अब ये देखिए जब शैतान ने भी अल्लाह सुब्हान तआला से कहा था ना कि मुझे मोहलत दे, मैं तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया था कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कभी भी अल्लाह सुब्हान तआला के किसी हुक्म की नाफरमानी करते हुए या अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म ना मानते हुए ये सोचा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा था शैतान को, तो हमने फिर आगे से क्या काम करना है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला के लिए हम फख्र फील करें कि मेरे रब ने जो शैतान को कहा था हम वही अमल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और सिखाए उसने आदम को नाम सब चीजों के, फिर पेश किया उसको फरिश्तों के सामने और फिर फरमाया बताओ मुझे नाम उन चीजों के अगर हो तुम सच्चे। कहा उन्होंने कि पाक है तू, नहीं मालूम हमें इसके सिवा जितना इल्म तूने हमें बख्शा है, बेशक तो इल्म वाला है और हिकमत वाला है। फरमाया उसने, ए आदम बता इनके नाम इन चीजों के। सो जब बताए उसने इनको नाम इन चीजों के, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमानों और जमीनों के, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम पोशीदा रखते हो। और जब कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और गुरूर किया और वो हो गया काफिरों में से। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। गौर कीजिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आदम और उसकी बीवी हव्वा को अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा हमने, ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहाँ से तुम दोनों चाहो, और ना करीब जाना इस तरफ के वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। फिर फिसला दिया दोनों को शैतान ने। अब देखिए यहाँ पे अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं जी हव्वा ने आदम को कहा था कि वो फल खा दो तो इसलिए औरत की गलती है। अल्लाह सुब्हान तआला बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहे। कुरान क्या बता रहा है कि फिर फिसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, बस निकलवा दिया दोनों को उसमें से थे वो दोनों जिसमें रहते, और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में है ठिकाना और आस और समाने जिंदगी एक मुकर्रा वक्त तक। कहाँ पे? इस जमीन में। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब भेजा आदम को तो कहा कि एक मुकर्रा वक्त तक तुम जमीन में रहोगे और तुम्हारा ठिकाना भी जो जमीन में है वो एक मुकर्रा वक्त तक है, और फिर हमने वापस अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी लंबी जिंदगी थी। जब 40 साल के हुए तो तब उनको नबूवत मिली, और फिर 950 साल अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको जिंदगी दी थी और उन्होंने अपनी नबूवत का जो फर्ज था वो पूरा किया था।
पूरे 950 साल तबलीग की थी। और उसके बाद जब कश्ती जो है जूदी पहाड़ पे आके रुकी थी, तो उसके बाद भी वो 60 साल जिंदा रहे थे। जब उनकी जान कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो उन्होंने पूछा कि ए नूह, जो सबसे लंबी जिंदगी पाने वाले मुस्तजाब दावात, आप हमें ये बताइए कि आपने दुनिया को कैसा पाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी ने घर बनाया और उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से एंटर हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी, हमारी जिंदगियां क्या है? हम तो दुनिया में ऐसे दिल लगा के बैठ गए हैं जैसे यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर सिखाए आदम को अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल की उसने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही आदम को कुछ कलमात सिखा दिए थे जिससे उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शैतान ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती होगी, उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जा तू मरदूद है और दूसरे को नबूवत मिल गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब गलती हुई तो उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम गलतियां तो करते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने फरमाया उतर जो यहाँ से तुम सब, बस जब पहुंचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अब तो तुमने तो मुझे देखा था, जन्नत तुमने देखी है, अब जाओ दुनिया में जो अमल करोगे तो फिर आखिर में आके मैं उसका हिसाब ले लूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम दुनिया में उतर जाओ और हदायत अब फिर मेरी तरफ से आएगी। इसीलिए कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त ऐसा नहीं था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूल नहीं आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किताब भी आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत का पूरा बंदोबस्त किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत की तो ना होगा कुछ खौफ उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए डिप्रेशन का इलाज है कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, झुटलाया हमारी आयात को, अल्लाह की आयात को झुटलाना कैसा है? आप देखिए पूरा कुरान आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात बार बार मिलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिन्होंने मेरी आयात को झुटलाया। तो आयात को झुटलाना क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना माने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही लोग अहले दोज़ख है और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और पूरा करो मुझसे किया हुआ अहद। मैं पूरा करूंगा जो मैंने अहद किया था तुम पर, और मुझी से डरते रहो और ईमान लो इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तस्दीक करती है उस तौरात की जो तुम्हारे पास है, और ना बनो अव्वल मुनकर इसके, और ना बेचो मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरते रहो, और ना मिलाओ हक को बातिल के साथ, और ना छुपाओ हक को, क्योंकि तुम तो ये जानते हो, और कायम करो नमाज और दिया करो ज़कात और झुकने वालों के साथ। क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का और फरामोश कर देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को, क्या नहीं तुम समझते? देखिए अक्सर ये होता है ना कि हम दूसरों को तो बड़े आराम से बताते हैं कि देखो ये गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी जात पे उसको अमल पे नहीं लेके आते हैं ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। देखिए जब भी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है ना तो फौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाए। फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि क्या करना है, उस वक्त सब्र के साथ और नमाज के लिए खड़े हो जो, और बेशक ये गराह है सवाए उन पर जो आजिज़ी करते हैं, और वो लोग जो यकीन किए हुए हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले जहां पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब काम ना आएगा कोई किसी के
कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा, किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही लिया जाएगा किसी से मुआवजा, और ना ही तुम लोग कोई मदद किए जाओगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निजात दी हमने तुमको आले फिरौन से, देते थे वो तुमको बदतरीन अजाब, कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें थी आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखें इन पे कितनी बड़ी आजमाइश थी ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा की कौम से ये कह रहे हैं कि तुम याद करो वो वक्त जब फिरौन के लोग तुम्हारे बेटों को मार देते थे, कत्ल करते थे, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा करते थे, और इतना बड़ा ये अजाब था उनके ऊपर, क्योंकि बेटियों को क्यों जिंदा रखते थे? ताकि उनसे वो गलत काम करवाए, और जितने बच्चे पैदा होते थे वो उनको कत्ल कर देते थे। ये इंशाल्लाह जहाँ पे स्टोरी आएगी मैं ये भी आपको डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको याद करवा रहे हैं कि तुम पे ये वक्त भी आया था, और आज तुम जब नाफरमानी कर रहे हो, जब तुम्हें मैंने आजादी दे दी उससे, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए समुंदर को, फिर नजात दी हमने तुमको, और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन को, और तुम तो देख रहे थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया कि तुम अपनी आंख से तुमने देखा कि उनके ऊपर कैसा अजाब आया, और तुम्हें उसी दरिया से तुम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पार करा दिया, और वही दरिया ने उनको डुबो दिया, तब भी तुम समझ नहीं रखते हो। और जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने माबूद बछड़े को उसकी गैर मौजूदगी में, और तुम जालिम थे। देखें इन्होंने अपनी आंखों से इतना बड़ा मौजा देखने के बावजूद फिर यही जुल्म किया कि शिर्क करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यही याद करा रहे हैं, फिर माफ कर दिया हमने तुमको इसके बाद ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जब दी हमने मूसा को किताब और फुरकान ताकि तुम हदायत हासिल करो। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, है मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया है अपनी जानों पर, माबूद बनाकर बछड़े को, बस तौबा करो अपने रब से और अपने पैदा करने वाले से तौबा करो, फिर कत्ल करो अपनी जानों को। अल्लाह अकबर। आप ये देखें कि उनकी तौबा कितनी बुरी थी कि अल्लाह अकबर, कि उनको हुक्म ये हुआ था कि जिन्होंने शिर्क किया ना वो सब एक दूसरे को कत्ल कर दे। और मूसा अलैहिस्सलाम उनको यहाँ पे क्या पैगाम दे, यही बेहतर है तुम्हारे हक में तुम्हारे खालिक के नजदीक, फिर माफ कर दिया उसने तुम्हें, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। देखिए उनकी माफी हमें तो कितनी आसानी है कि तौबा के 2 नफल पढ़ के तो फिर जम जो के या रब्बुल आलमीन इसके बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। और उनकी तौबा जरा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सब एक दूसरे को, जिन्होंने बछड़े की पूजा की और शिर्क किया, एक दूसरे के कत्ल करो, और उसके बाद उनकी माफी हुई कि अब उनको माफ कर दिया जाएगा आखिरत में। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम तुम पर हत्ता के देख ले अल्लाह को एलानिया, तो आप पकड़ा तुमको कड़कने और तुम देख रहे थे, फिर जिंदा कर दिया हमने तुमको बाद तुम्हारी मौत के ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अभी ये वाकया तूर का है कि वहां पे जब उन्होंने कहा था कि कड़क आई और उसके बाद सारे वहां पे फौत हो गया, हज़रत मूसा जब उठे हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं वापस आके क्या उनको मुंह दिखाऊंगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जिंदा कर दिया था। ये उसी वाक्य की यहाँ पे बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमा रहे हैं आयत नंबर 53 में, और साया किए रखा हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम पर मनो सलवा, खाओ पकीजा चीजों में से जो अता फरमाई है हमने तुमको, और नहीं कुछ बिगाड़ते थे वो हमारा, बल्कि वो करते थे अपनी ही जानों पर जुल्म। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं वइस्कुलना खुलू हाज़िहिल करियाता, और जब कहा हमने उनसे कि दाखिल हो जो इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से चाहो बाफरागत, और दाखिल होना दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहना बख्शिश मांगते हैं, माफ कर देंगे हम तुमको और तुम्हारे गुनाहों को ज्यादा अता करेंगे हम नेकियां करने वालों को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे ये कह रहे हैं कि जब हमने इनको भेजा था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, इन्होंने कहा कि हम कैसे जाएंगे वहां पे, क्योंकि ये वहां से निकले थे ना, मिस्र से निकले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम जाओ, और लेकिन जब तुम वहां पे जाओगे तो तुमने क्या कहना है कि बख्शिश की दुआ करते हुए जाना है। तो इन्होंने क्या किया था कि वो लफ्ज ही चेंज कर दिया जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया था, और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया एक दूसरे का, और बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया ऐसे कलमात से जो मुख्तलिफ था उससे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा था। फिर नाजिल किया हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था अजाब आसमान से, बसबब इसके कि वो नाफरमानियां करते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको कहा था
کہ جب तुम वहां जाओगे तो तुम खित्ततुन कहते हुए उस बस्ती में से तुम दाखिल होना। उसका मतलब ये था कि माफी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हुए, इस्तगफार जैसे हम अपने अरबी में बोलते हैं ना, इस्तगफार करते हुए तुम जाना। अब इन्होंने खित्ततुन कहना, इन्होंने जानबूझ के वो वर्ड चेंज कर दिया। वो था कि गंदम गंदम गंदम, ऐसे जैसे कहते हैं ना खाने पीने की चीजों के लिए, तो इन्होंने उस वर्ड को मजाक बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नाफरमानों को माफ नहीं करते हैं। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो कहा हमने कि मारो अपना सा पत्थर पर, तो फूट निकले इससे 12 चश्मे। तो जान लिया हर कबीले के लोगों ने अपना अपना घात, खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने करम, जो अपनी रहमतें उन पे नाजिल की थी, अपने इनामात याद करवा रहे हैं। और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज नहीं सब्र कर सकते हम एक ही खाने पर, क्योंकि उन पे मनो सलवा नाजिल हो रहा था। अब ये हजरत मूसा के पास गए और जाके कहा कि ए मूसा, हमसे अब रोज ये खाना नहीं क्या खाया जाता, अपने रब से दुआ करो, उनसे पूछो कि हमें ऐसी चीजें खानी है जो सब्जी तरकारी होगी। तो उसी के बारे में आगे आ रहा है कि हम एक ही खाने पर, तो दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि पैदा कर दे वो हमारे लिए कुछ वो नबातात जो उगती हैं जमीन में, इसके तरकारी में से, इसकी ककड़ी में से, इसके गेहूं में से, और इसके मसूर और इसके प्याज में से। कहा उसने क्या तुम बदलना चाहते हो उस चीज से जो अदना है, उस चीज को जो बेहतर है। जा उतर किसी शहर में और फिर बेशक मिल जाएगा तुम्हें जो तुम मांगते हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अच्छा तुम शहर की तरफ चले जाओ और वहां जाके तुम्हें ये सारा कुछ मिल जाएगा। और मुसल्लत कर दिए उन पर जिल्लत और मताजी, और गिरफ्तार हो गए वो गजब अल्लाह के गजब से। ये इसलिए कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयत का। अब ये जहां जहां भी ये लफ्ज आएगा आप याद रखिएगा कि जितना गजब अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिस भी कौम पे हुआ, वो क्यों हुआ था कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार करने वाले थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों का इनकार करने वाले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह की आयत से इनकार करते थे और कत्ल कर देते थे नबियों को नाहक। ये इसलिए कि नाफरमानी किए जाते हैं वो, और हद से बढ़ते हुए लोग थे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, और वो जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी थे जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और किए नेक अमल, तो ऐसे लोगों के लिए इनका अजर है इनके रब के पास। न खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। वैस अखज़ना मीसाककुम वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और जब कर लिया हमने तुमसे अहद और उठा खड़ा किया तुम्हारे ऊपर तूर। अब देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के कामात आते थे ना, मानते नहीं थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोहे तूर पहाड़ को मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो अल्लाह की किताब को, वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर तूर को थामे रखो, इस किताब को जो दी है हमने तुमको मजबूती से, और याद रखो जो इसमें है ताकि तुम अजाब से बच सको। अब देखिए इन्हीं आयात को अपने ऊपर लेके देखिए कि इस कुरान में जो अहकामात हैं, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं कि पकड़ो इस किताब को और जो कुछ इसमें है लिखा हुआ उसके मुताबिक अमल करो। तो हमें जब पता ही नहीं कि इस किताब में लिखा हुआ क्या है तो हम अमल कैसे करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, तौफीक मांगे कि या रब्बल आलमीन मुझे कुरान को मेरी जुबान में समझने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और तुम फिर गए इसके बाद, सो अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत, तो हो गए होते तुम खसारा पाने वालों में। अब आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो यकीनन तुम जानते हो उन लोगों को जो हद से तजावज कर गए थे तुम में से सब में, और कहा हमने उनसे कि हो जाओ बंदर ज़लील और ख्वार। अल्लाह अकबर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनको सजा मिली थी किस वजह से कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, नाहक नबियों को रसूलों को कत्ल करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको, और वो सब के दिन में जो उनका दिन था जिस दिन उनको मना किया गया था कि उन्होंने मछलियां नहीं पकड़नी है, ये उनका एक इम्तिहान था। तो उस दिन क्योंकि उनको मना किया गया था तो उन्होंने जो हीले बहाने किए, और वो एक दिन पहले से वो नेट जैसे होती है वहां लगाते थे और कहते थे हम तो उस दिन नहीं पकड़ते, और अगले दिन जाके जो मछलियां उनमें रह जाती थी पानी क्योंकि नीचे निकल जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों जैसे होता है ना कि बहाने करना, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल नहीं जानते? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सजा के तौर पे कहा कि हो जो बंदा ज़लील व ख्वार,
तो बना दिया हमने उनको इबरत उन लोगों के लिए जो उस जमाने में थे और जो उनके बाद आने वाले थे, उस नसीहत मुत्तकियों के लिए है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि ज़बा करो एक गाय, वो बोले क्या करते हो तुम हमसे मजाक। कहा उसमें पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। कहा उन्होंने कि दुआ कर अब हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कैसी हो वो। कहा उसने कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की हो, जवान दरमियानी हो उम्र की हो, सो करो ऐसा जैसा तुम्हें हुक्म दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक हुक्म आ गया कि गाय ज़बा कर दो। अब वो सीधे सीधे गाय ज़बा कर देते, आसानी हो जाती। अब जब उन्होंने इतने सवाल किए, अच्छा ये बताओ रंग कैसा हो, ये बताओ ये हल जोती हो कि नहीं, ये बताओ ये ऐसी हो, वो इतनी मुश्किल हो गई कि वो गाय मिलना ही मुश्किल हो गया था। और यही सबक इसमें है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाए ना, तो बस समेना व अताना करने वाले बन जाए। जितना ज्यादा हम पूछते ना, अच्छा ये क्यों वो क्यों ये क्यों ऐसा हुआ, उतनी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, कहा उन्होंने कि पूछो दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसा हो इसका रंग। कहा उसने बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो जर्द गहरे रंग की, उसका रंग दिल खुश कर देता हो देखने वालों के लिए। कहा उन्होंने फिर से कि दुआ कर पूछ हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसी हो वो। बेशक गाय तो हमारे लिए शक में हम हो गए हैं कि यकीनन हम अगर चाहा अल्लाह ने तो जरूर करेंगे। कहा उसने कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो मेहनत करने वाली हो कि जोती हो जमीन को और ना पानी देती हो खेतियों को, सही सलामत हो ना कोई दाग हो इसमें। कहने लगे कि अब लाया है तो दुरुस्त बात, बस ज़बा किया उन्होंने उसको, जबकि ना लगता था कि वो ऐसा करने वाले हैं। वैसकुल तुम नफसन, और जब कत्ल कर दिया तुमने एक शख्स को, फिर बाहम झगड़ा करने लगे इसमें, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जो तुम छुपाते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फकुलना दरिबूहु, तो कहा हमने कि ज़र्ब लगाओ इस मकतूल को, इस गाय के एक किसी टुकड़े से। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है वो तुमको अपनी निशानियां ताकि तुम समझ जाओ। नाजिल किया गया था दो फरिश्तों पर बाबल में, हारूत और मारूत पर, और नहीं सिखाते थे वो दोनों किसी को जब तक ना कह देते थे कि दर हकीकत हमें आजमाइश तो ना तुम कुफर करो। तो वो सीखा करते थे इन दोनों से वो जो कि जुदाई डालें जिसके जरिए से दरमियान में मर्द और उसकी बीवी के, तो नहीं वो पहुंचा सकते थे नुकसान इससे किसी को मगर इज़्न से अल्लाह के। वो सीखते थे वो कुछ जो नुकसान ही पहुंचाए उनको और ना वो फायदा दे उन्हें। और बेशक वो जानते थे कि जो खरीदार होगा ऐसी चीज का तो नहीं उसका आखिरत में कोई हिस्सा, यकीनन बहुत बुरा है वो बेच डाला उन्होंने जिसके एवज अपनी जानों को, काश के वो जानते। अब यहाँ पे देखिए हारूत मारूत का जो किस्सा है हम कुरान में पढ़ते हैं कि वो जादू सिखाते थे, और अक्सर हमारे ज़हन में ये आता है कि ये फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेज दिए या कि वो जादू सिखाते थे। तो एक्चुअली आपने देखा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो थे वो आजमाइश थी उस कौम की, और वो उनको ये बताते थे कि देखो हम आजमाइश है, अगर तुमने ये सीखा तो तुम कुफर करोगे और आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बावजूद वो सीखते थे, और सीखते भी क्या थे कि जिससे मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई हो जाए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे यही किस्सा बयान हुआ है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 103 में, और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जो सिला मिलता अल्लाह के पास से वो बहुत बेहतर था, काश कि वो जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकुलू राइना, ना कहो तुम राइना और कहा करो उन्जुरना, और खूब सुन लो, और काफरों के लिए अजाब है दुख देने वाला। बस पसंद करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, और ना ही मुशरिकीन के नाजिल की जाए तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है, और अल्लाह मालिक है फजले अजीम का। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 106 में कि नहीं मनसूख करते हम कोई आयत या बुला देते हैं इसे तो ले आते हैं बेहतर इससे या वैसे ही। क्या नहीं तुम जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या नहीं जानते तुम कि यकीनन अल्लाह ही की है बादशाहत आसमानों जमीनों की, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। क्या चाहते हो तुम कि सवाल करो अपने रसूल से इसी तरह जैसे सवाल किए गए मूसा से इससे पहले, और जिसने इख्तियार किया
کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دے وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں۔ کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو۔ کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیں گے ہم تیرے معبود کی اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے۔ وہ نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 138، اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے